नमः तस्मै गणेशाय। गृहं विद्याप्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्नसागरशोषणे। एतं प्रभुं नरहरिं करुणातिसेतुं लक्ष्मी वरो मुरलीधराख्या भद्रं करोतु सततं श्रीभद्री विशालम्। हस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविरगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम्। स्रस्तनिवर्तनी विविलस गोपीसहस्रावृतम्। हस्तनस्तनतापवर्गमखिलो तारं किशोराकृति। हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने एकान्ती कमनीयकोकिलरवे श्रीवृन्दावनाधीश्वरी। हे मत्प्राणपरायणी परितरे हे सर्वयोधेश्वरी। आगत सात्वरितं त्वमत्र विपणे मादीनमानन्दया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री अनन्तनागरूपं सर्वमाङ्गल्यमूर्ते चवरखड्गहस्तं शोभितं नवनीतं सिंहस्कन्धाधिरूढां ब्रह्मयज्ञोपवीतम् मम हृदयनिवासं गुरुइष्टदेवगुणेश्वरम्। ब्रह्मा कुबेर तु शिव को गणेश्वर प्रणाम त्वेक हे राजा गुणेश्वर। श्री आदिशक्ति तु वेदों की वाणी प्रणाम त्वेक ये दुर्गा भवानी।
चक्रकिटं कृतयुगं भद्राश्रमाराजितं नमो नागकुलद्वीपाय राजाय नमो नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं मक्षिहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवन्त गुरु नाम चतुर्वपुई इनके भगवंदन करो नासत विघ्न बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। श्री केदारेश्वर धाम की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव शंभो। परम मंगलमय अनंत कोटि अखंड ब्रह्मांड नायक परिपूर्णतम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरो भगवान बालकृष्ण की वांगमय शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण एवं भगवती जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मैया को वांगमय शब्द विग्रह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भद्रमंडलोपरि आवाय पूजित समस्त देवी देवताओं समस्त पितृ देवताओं को वंदन करते हुए एवं स्थान विशेष भगवान श्री चंद्रनाथ समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी देवताओं को वंदन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम वंदनीय पूज्य व्यास जी को वंदन करते हुए एवं भद्रमंडलोपरितः पूज्य आचार्य मंडली संगीत पर विराजमान पूज्य संगीत आचार्यों को प्रणाम करते हुए समुपस्थित समस्त भक्तिमती माताओं शक्ति स्वरूप बहनों आबाल वृद्ध नर नारियों आप सर्वप्रथम ही व्यासपीठ से जय श्री राम जय श्री कृष्ण। अच्छा कथा तो मैं तुम्हें फिर बाद में प्रवेश कर लो, पहले मेरी एक शिकायत है आपसे कर दें। शिकायत हुई है तुम्हारी की नहीं कल्याण शिकायत की नहीं क्यों कि आप हमारे नेगी जी का घर पर नहीं बैठे तुम वो वाला सोचना कि हम आवाटियों के घर पर नहीं बैठे ना, बहुत बड़ी भूल थी। आप बार नैमी सारे ने मत बैठे और नैमी सारे ने के बारे में व्यास जी ने भी बताई साधकों ते सिद्धि दियानवाल तीर्थ जी नैमी सारे यकमो भगवान की भागवती रूपी गंगा यमुना और सरस्वती भक्ति ज्ञान वैराग्य तो संगम जवा अरे ना पुण्य तीर्थ पर आप विराजमान जी। अगर ये तीर्थ में हमसे कोई पाप होगी तो वे को फल भी अनंत जी
अगर तीर्थ में औन सी पुण्य ज्यादा मिल दो तो पाप अगर तीर्थ में होएगी तो फल भी ज्यादा। और मैं देखने तो लगे क्योंकि ये कथा तय चलने लगी और हमारी माताएं आपस में बातें देखने लगी। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनाशनम। अगर हमसे कोई अनजाना अन्य क्षेत्र में कोई पाप हो जान दो तो पुण्य क्षेत्र में औन से यानी भगवान की कथा में औन से सो पाप समाप्त हो जान दो। और पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। और पुण्य क्षेत्र में अगर कोई पाप हो जान दो तो कभी समाप्त होने से वज्र का समान बन जान वो समाप्त नहीं होने फिर। ये वजह तंत्र कथा को नियम थी जब कथा चलने लगी थी ना कोई भी भक्त कथा श्रवण का वास्ता है कि नियम तो ये कि आवर चुपचाप से जगह जगह के बैठ जाओ एक दूसरे से प्रणाम भी बाद में। ये थे अगर प्रणाम परिक्रमा आप व्यास जी तब बैठो तेज पहले प्रणाम में आप लोग और प्रारंभ में ही कार्य हो जाओ। और अगर कथा का बीच में हो तो आप एक मतलब ही नहीं कहते प्रणाम करने का वास्ता आप तक भी बंधन कर दिया और अपना स्थान ग्रहण कर दिया। और कथा समापन का बाद जब आरती बनी तब आप एक दूसरे से प्रणाम भी करो क्योंकि कथा में विघ्न है जान दो आप एक दूसरे से प्रणाम करना जो व्यक्ति कथा सुन लगे आप प्रणाम करेंगे ना उनसे कथा भी बंद कर। ये वजह से विनती की आपकी आप ध्यान पूर्वक क्योंकि मैं ब्याज भी आपने बताया तो अगर आप तन से यज्ञ बैठे और मन का की हो जाए तो कथा चाहे कहीं भी करनी कोई फायदा नहीं। तो अगर ये न हो लो फिर कथा श्रवण नहीं करेंगे। ये वजह से आप ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करा क्योंकि यूं संगम है आप और हमारा चांस नहीं मिल दो। जब भगवान की कृपा होती तब जे हमते भगवान की कथा श्रवण का वास्ता प्राप्त होगी। और एक जन्म का नहीं जब जन्म जन्मांतरों का कल्प कल्पांतरों का पुण्य उदय होना हमारा तब जे हमते इन सौभाग्य प्राप्त हो दो। ये तो हम भगवान की कथा श्रवण करो नहीं हम भगवान की कथा कहते सुनो। अनेक जन्म संसिद्धा श्रीमद् भागवतम लभे प्रकाशो भगवद भक्ते उद्भवस्तत्र जायते। जब एक जन्म गनी अनेक जन्म जन्मांतरों का हमारा पुण्य उदय होना न तब हम दे इन्हीं दिव्य कथा श्रवण करने का वास्ता मन। अरे कथा तो बाद की बात है पुराण में विवरण जायो अगर आप उन भाव से प्रेम से दर्शन मात्र के लिए पुराण का और आयु जैसे आप पुराण ना समझा तो भगवान की साक्षात रंगमय है। अगर ये भाव से अगर आप दर्शन भी कर देना ना प्रेम पूर्वक भगवान का दर्शन करना ये भी एक बहुत बड़ी पूजा है। नयनों से आंखों से होने वाली पूजा है। प्रेम से भगवान का दर्शन करो और प्रेम से भगवान को कीर्तन करो प्रेम से भगवान की कथा करो या मुंह से होने वाली पूजा है। ये वजह से क्योंकि ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ ये पूर्ण का वास्ता है देवता भी तरस जाना दुर्लभो मानसो देहा क्षण भंगुरा। पहले तो बहुत दुर्लभ चीज 84 लाख योनियों में चक्कर काटे गए बड़ा मुश्किल से मनुष्य शरीर में और जन को प्रारब्ध हो सारा जीव तो गर्भ गर्भ में ही समाप्त हो जाना कर्म। और युन देव दुर्लभ शरीर जब हमते प्राप्त हो और वे का बात के जी क्षण भंगुर भरोसा दिन कब कब तत्रा विदुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। और ये मनुष्य शरीर हम न पाई और ये मनुष्य शरीर ने धारण करे गए अपरा पराय को ख्याल रखिए और भरण पोषण में ही जीवन समाप्त के लिए फिर कब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम फिर ये चक्र चल रहा। क्योंकि ये मनुष्य शरीर जी
मोक्ष का दरवाजा पर जो तालों च लगे हों वे की चाबी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। क्योंकि बड़े भाग्य से जिन्होंने तुलसीदास जी भी बतौर च लग्या और ये मनुष्य शरीर से प्राप्त करी कर साधन नहीं करी, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जही तेरी लोक सिधारा। अगर क्योंकि चाबी ताले के एक ही वंदन खोलने के बंद करने अलग अलग नहीं होने, एक ही होने। तो मोक्ष रूपी दरवाजे पर जो ताले च लगे हो ते ताला थे खोलने की ये चाबी थी। अगर हम अच्छा कर्म कर लें तो आपका वास्ता दरवाजा खुल जाए, और कर्म अगर हमारा अच्छा नहीं है फिर दरवाजा, क्योंकि ये भागवत साधारण नहीं। अगर हम साधारण समझे बैठो ना, साधारण समझे के श्रवण जी कर लगे तो फिर बैठ जाए ना बैठा बराबर 10 घंटे तक बैठे रहा दिल्ली सुना आप। कितना बड़ी महिमा की ये भागवत की, और भगवान की प्राप्ति को सर्वोत्तम साधन है भगवान की भक्ति, भगवान की कथा श्रवण करा। क्योंकि तबे भगवान की भक्ति, भगवान का प्रति हमारा प्रेम हो जब हम भगवान का स्वरूप को बोध हमते हो। क्यों कि भगवान की जो कथा जी जो भागवत जी ना, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो हरि, वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणाम इदम। जन समस्त गदियों में गंगा जी उत्तम सर्वोत्तम जन है, और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वोपरि है, और वैष्णवों में भगवान शंकर सर्वोपरि है। वनिमल पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सर्वोत्तम। अब आपका मन में अगर आप सुने बोल ध्यान से तबे प्रश्न उठो, प्रश्न तबे उठो। तो अभी अगर आप देवी मन में जो प्रश्न उठो, प्रश्न क्या वही चेंज हो कि अभी वेद व्यास जी थे बताने लगा देवी भागवत पुराण में कि सर्वोपरि सबसे ऊपर यो देवी भागवत, और आप ये बताने लगे कि सर्वोपरि श्रीमद् भागवत। अब हम क्या समझो, लेकिन ये प्रश्न तबे होंगे जब सुनियो ना मन में तबे शंका होते, ध्यान से हम सुनता नहीं तो शंका। क्योंकि पुराण कोई छोटो बड़ो नहीं। अगर आप एक घर पर जाते हैं ना तो आप अपने घर का मालिक है ना, एक घर का थोड़ी अपना अपना घर का मालिक जो चीज सभी होता। और यो पुराण में कोई अंतर नहीं चाहिए, प्रकृति प्रधान चाहिए, और यो पुराण पुरुष प्रधान। द्वि भागवत का नाम से विख्यात है। द्वि में 12 स्कंद चाहिए, और द्वि में श्लोक संख्या भी बराबर है। कति बताए थे मैंने 42 श्लोक संख्या कति चाहिए मैं बताओ। 42 वाला लोग बैठे हैं ना, कति बताए थे मैं श्लोक की संख्या कति बताओ। ये पुराण में ये दिव्य पुराण ये मां 18,000 श्लोक और अध्याय 335 और 12 ये मां स्कंद। तो ज्यादा भूमिका माने जे कहीं, क्योंकि समय जी 5 बजे तक समय जी में आधा घंटा तो निकली, 1.5 घंटा की बची, और 42 कथा बिल्कुल नहीं हुए थे, केवल मंगलाचरण हमारे पुराण को। तो भगवान को संकीर्तन करी कहीं भगवान की कथा में हम प्रवेश कोला। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे,
अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानस जन मन मोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिलेगा फिर न मिलेगा, कब नहीं कब नहीं कब नहीं रे। मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब न मिलेगा फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ दाम रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ मानस जन मन मोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिलेगा फिर न मिलेगा, कब नहीं कब नहीं कब नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जगह हम जी कति अभिमान करदन जीव अभिमान, तैसा अनको अभिमान जी, तैसा कियो को मद जी, तैसा पद को अभिमान हो जान। लेकिन अभिमान क्यों? क्योंकि हमार तो भरोसा थे नहीं ना, और स्थिति क्या है हमारी, और अभिमान हम तो कर लेना। तो बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। वो बुलबुल है जवानी का, कर जवानी का। वो बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। वो बुलबुल है वो पानी का, कर जवानी का। एक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। वो नेक कमाई है बंदा, पता नहीं जवानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। घट में ना रोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कब नहीं कब नहीं कब नहीं रे।
ज्ञान का भंडार है। जो कोई उनकी शरण में आवे होता बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में आए होता बेड़ा पार है। सत्संग है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। में ना बोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। वंदन वन मोल रे, माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। भागवत भगवान की जय हो।